हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह। समृद्धि आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें हम डेली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जिसमें हम आज 17 सितंबर 2021 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और कवर इवेंट्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। आज के दिन विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? ये मनाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, यानी कि 17 सितंबर को हर वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किसे राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया? ये किए गए हैं गोपाल मुखर्जी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एआई संचालित, एआई से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इसका है आई रास्ते, यानी स्मार्ट रास्ते। अब हम बात करेंगे दो टॉपिक पर। पहला टॉपिक होगा हमारा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, दूसरा होगा हमारा पश्चिम बंगाल से संबंधित। जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, इसे क्यों मनाया जाता है? रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने और इसके साथ ही समन्वय व वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का इतिहास। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 25 मई 2019 को WHO द्वारा 72.6 ये प्रस्ताव संख्या है रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा 2019 में की गई। WHO ने 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम। जब हम थीम की बात करेंगे इसमें, तो जो 2021 की थीम थी वो थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। वहीं बीते साल 2020 में कोरोना महामारी को देखते हुए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का जो थीम थी वो थी स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता, हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। जहां रोगियों की सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का भी पूरा ख्याल रखा गया था। हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल सीएम, वर्तमान में जो वेस्ट बंगाल सीएम है ये है ममता बनर्जी। जो गवर्नर है ये है जयदीप धनखड़। कैपिटल ऑफ बंगाल है कोलकाता। और जो बंगाल की इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है वो होती है बांग्लादेश के साथ में। और बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे ज़्यादा सीमा शेयर होती है। और इस सीमा की जो सुरक्षा करती है वो सुरक्षा रिस्पॉन्सिबिलिटी है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में। सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ये शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ईरान के आमिर सरखोश को हराकर किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? ये जीता है पंकज आडवाणी जी ने। देहरादून के सिल्वर सिटी में आज से किस 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो रहा है? ये हो रहा है दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में और साथ में पंकज आडवाणी जी के बारे में। उत्तराखंड के जो वर्तमान सीएम है ये पुष्कर सिंह धामी जी, गवर्नर है गुरमीत सिंह और चीफ सेक्रेटरी है सुखबीर सिंह संधू जी। जो इसमें आपका जो उत्तराखंड में जो कुछ फेमस टेम्पल है वो है केदारनाथ टेम्पल, बालेश्वर टेम्पल, करतारमल सन टेम्पल, महासू देवता टेम्पल और बैजनाथ टेम्पल। अब हम बात करेंगे पंकज आडवाणी जी के बारे में। पंकज आडवाणी जी ने स्नूकर में एशियाई चैंपियनशिप जीती है। इनका फुल नेम है पंकज अर्जुन आडवाणी है। इनका जो स्पोर्ट्स है वो स्नूकर है। और इन्हें अभी तक जो अवार्ड दिए गए हैं वो दिए हैं अर्जुन अवार्ड फॉर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। ये बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों के प्लेयर हैं। पद्म भूषण और पद्मश्री। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भारत क्रिकेट संबंधित है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की बात की है? इन्होंने कहा है T20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने की। हम बात करेंगे इन्हें मिले अभी तक टोटल अवार्ड्स के बारे में। विराट कोहली जी को अभी तक भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2013 में, पद्म अवार्ड दिया गया 2017 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड
जिसका वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, ये दिया गया है 2018 में, और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है 2019 में। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उनमें किन प्रमुख लोगों को जगह दी गई है? ये जगह दी गई है बैजयंत पांडा जो अध्यक्ष होंगे, महेंद्र सिंह धोनी और आनंद महिंद्रा जी को। हम बात करते हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी का जो मोटो है वो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी जो फाउंडर है वो फाउंडर थी गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इसकी जो फाउंडेशन की गई थी, ये फाउंडेड हुआ था 16 अप्रैल 1948 को, और जो इसकी एक्टिविटी है ये शुरू हुई थी जुलाई 15, 1948 से अभी जो वर्तमान में चल रहा है इसमें भी इसकी सेवा चालू है। इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली है, और इसका जो रोल है वो है स्टूडेंट यूनिफॉर्म ग्रुप। और जो एनसीसी पार्ट है वो है इंडियन आर्म फोर्सेस का। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत की जो विकास दर है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये लगाया है 7.2%। भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? ये शुरू किया गया है अमेरिका के साथ में। भवानी राय का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? उनका संबंध है फुटबॉल के साथ में। व्हाइट हाउस में आयोजित क्वाड समिट 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेजबानी नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर भारत का कौन सा शहर रहा? ये रहा है उदयपुर। उदयपुर मेहमान नवाजी के लिए दूसरे स्थान पर इसे जगह मिली है। अब हम बात करेंगे क्वाड के बारे में। क्वाड समिट जो 2021 होने वाली है इस पर थोड़ी जानकारी लेंगे। जो क्वाड समूह है इसका पूरा फुल फॉर्म है चतुर्थ सुरक्षा संवाद, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 देश सदस्य हैं। पहला आपका है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनका जो लक्ष्य है वो है एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। यह मंच मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिए इन देशों को एक साथ लाता है। ये जो भारत प्रशांत क्षेत्र है इसे हम मैप से समझेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र भारत प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रशांत सागर होगा, यहाँ पर आपको इंडियन ओशन दिखाई देगा। तो इस क्षेत्र को पूरा मिला जुला के इंडियन पैसिफिक रीजन कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे चीन की, यहाँ पर आपको एक जगह दिखाई देगी साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना, यहाँ पर आप साउथ चाइना सी दिखाई देगा। यहाँ पर ये पूरे एरिया को चाइना अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ से जो पूरा व्यापार होता है वो इसी मार्ग से होता है। और यहाँ पर भी इंडिया को घेरने के लिए चाइना पल्स ऑफ पॉलिसी वाला यहाँ पे स्कीम लेके आया है, जिसके तहत यहाँ पर जितने भी आसपास देश हैं इनमें अपने नेवी बेस बनाकर इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को इंडियन और जो पैसिफिक ओशन है इसमें रोकने के लिए ये चारों देश मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। इसीलिए क्वाड का जो है वो गठन किया गया था। अब ये धीरे धीरे एक मिलिट्री ग्रुप भी बनता जा रहा है, जिसकी तरह जैसे आप देखेंगे कि अब इसमें ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं सभी देश मिलकर। केंद्र सरकार ने भारत में कितने गांव में आदर्श ग्राम योजना लॉन्च करने की घोषणा की? एक ये 36,000 गांवों में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2021 का विषय क्या रखा गया था? ये रखा गया था स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। भारत द्वारा डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित की जाएगी? एक की जाएगी आपकी लखनऊ में। किस राज्य में दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये लगाया गया है दिल्ली में। अंकटाड के अनुसार 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? ये बढ़ेगी 7.2% की दर से। हाल ही में किस संस्था ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के साथ साझेदारी में शून्य अभियान शुरू किया? एक क्या है? नीति आयोग ने। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा
घोषित नए रक्षा समझौते का क्या नाम है? ये नाम है AUKUS। अब हम बात करेंगे अंकटाड के बारे में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी जो स्थापना थी ये की गई थी 1964 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं ये है रेबेका ग्रीन्सपैन, और इसकी जो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA। सितंबर माह में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया? ये मनाया गया है 16 सितंबर को। हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर किस कृषि वैज्ञानिक को उनकी 133 जयंती पर श्रद्धांजलि दी? ये दी गई है मिचियो सुजीमुरा को। ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों और ड्रोन उद्योग के लिए शुरू करने की उत्पादन लिंक्ड इकाई प्रोजेक्ट योजना की परिव्यय राशि क्या है? ये 26,058 करोड़ रुपए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ग्राम पंचायत एवं डिजिटल भुगतान सखी मिशन नामक एक मिशन लॉन्च किया? ये मिशन लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2.0 जारी की? ये जारी की है तेलंगाना सरकार ने। ये हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर थे 17 सितंबर 2021 के। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समृद्धि IAS के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।